हाँ जी, ब्रेक से पहले कोई सवाल पूछ रहा था। ब्रेक से पहले कोई सवाल पूछ रहा था, कोई सवाल है किसी का? सर अफसार असलम सवाल पूछ रहे थे आपसे। अच्छा, वो भी आए नहीं है। जी अभी आए नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करें आगे। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? Sure. अच्छा जी, इस डायग्राम में देखें, हम जो है वो सबनेट की जो है वो एग्जांपल दे रहे हैं। एक आईपी है 172.21.0.0। ये क्लासफुल आईपी है। अब इसको जो है वो हमने इसकी सबनेटिंग करनी है। सबनेटिंग का मतलब यह है कि मेन नेटवर्क तो यही रहेगा 172.21। जैसे हम कह रहे हैं कि गुलशन इकबाल का नाम गुलशन इकबाल रहेगा, लेकिन जब सबनेटिंग करेंगे तो गुलशन इकबाल 1 हो जाएगा, गुलशन इकबाल 2 हो जाएगा, गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो मेन नेटवर्क है 172.21 तो रहेगा। अब इसके अंदर सब नेटवर्क्स बनाने हैं मुझे, छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाने हैं। इसका मेजर नेटवर्क यही रहेगा, 2 ऑक्टेट यही रहेंगे, बाकी जो है वो पार्ट चेंज होता रहेगा। कि जिस तरह से यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा है, सेंटर में एक कनेक्शन है जिसको वो एफडीडीआई कह रहा है। इसके लेफ्ट साइड पर यहां पर जो नेटवर्क असाइन किया गया है वो है 172.21। वो तो वही है। आगे जो नेटवर्क है वो 2 है। नेटवर्क क्या असाइन किया है? वो 2 नेटवर्क असाइन किया है। यहां पर जो नेटवर्क असाइन किया है वो 172.21.1 है। इधर जो नेटवर्क असाइन किया है वो है 172.21.3 है। इस तरफ जो नेटवर्क असाइन किया है 172.21.5 है। इस जगह पर जो नेटवर्क असाइन किया है वो है 172.21.4। इस तरह से ये जो है वो तमाम के तमाम जो नेटवर्क हैं उनको अलग अलग कर दिया। एक का नेटवर्क हो गया 172.21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पहले जो एक आईपी मिल रही थी वो 65,000 के करीब आईपीस मिल रही थी एक नेटवर्क में। इस तमाम जगह पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है आईपीस। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो फिर दोबारा रैंडम आईपी देनी पड़ेगी। जब रैंडम आईपी देंगे तो फिर दोबारा जो है डेस्टिनेशन फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम होगा। हर जगह पे जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी कि वो डेस्टिनेशन है कहाँ पे। तो उसकी बनिस्बत जो है वो हमने क्या कर दिया? सबनेटिंग कर दी। जब सबनेटिंग कर दी तो अब जो है वो हर जगह पर जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के रिस्पेक्ट से आईपी असाइन किए हैं।
जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने गुलशन इकबाल 1 है, तो मुझे पता है कि मैंने 1 से लेकर 1000 घर जो है वो इस ब्लॉक 1 में होंगे। 1001 से लेकर 2000 घर जो होंगे वो ब्लॉक 2 में होंगे। अब अगर किसी को भी आना है तो उसको पता है कि मुझे जो है वो हाउस नंबर 795 पे जाना है, तो पता है कि उसको ब्लॉक 1 पे जाना होगा। अगर उसको जो है वो जो हाउस नंबर 1500 है उधर जाना है, तो उसको पता है कि वो ब्लॉक नंबर 2 में उसको जाना होगा। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग सबनेटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम उसको असाइन कर देते हैं। अब सबनेटिंग करने के लिए जो है वो तरीकाकार ये होता है कि हम जो है वो नेटवर्क आईपीस को तो नहीं छेड़ते, लेकिन जो होस्ट आईपीस हैं उनमें से कुछ बिट्स जो है वो बोरो कर लेते हैं। अभी मुझे जो है वो चैट पे मुझे बताएं कि ये जो आईपी लिखी हुई है 172.21.0.0, इसमें होस्ट के लिए कितनी बिट्स मौजूद हैं? ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें होस्ट बिट्स कितनी है? एक कैसे हो सकता है? एक बिट वाइज मैं पूछ रहा हूं। अब सार का आंसर सही है, बाकी लोग ठीक है, सोहेल का आंसर भी सही है। ये जो आंसर दे रहे हैं, क्या ये सबको शेयर हो रहा होता है क्या, या सिर्फ मुझे ही मिल रहा होता है? हेलो, 32 गलत है, 32 गलत है। सर कुछ लोग सबको एवरीवन पे करके रखते हैं, कुछ लोग प्राइवेट। हाँ, तभी कॉपी हो रहा है। शाहिद ने देखो एवरीवन पे किया है ना, तो भाई प्राइवेट मैसेज किया करो ना। मैं अभी जो है वो बोले जा रहा होता हूँ फलां का सही है, फलां का मैं नाम भी नहीं ले रहा किसी का, तो अब मैं नाम लेके बोला करूंगा कि फलां ने गलत आंसर दिया, फिर सबको पता चलेगा। प्राइवेट मैसेज किया करें भाई। अरे 16 बिट आंसर है, 16 बिट नेटवर्क पार्ट है और 16 बिट होस्ट पार्ट है इसका, 16 बिट है। अब हमें जो है वो देखना होता है कि हमें कितने नेटवर्क्स बनाने हैं, उसके हिसाब से हम जो है होस्ट में से कुछ बिट्स फॉरो कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट जो है वो होस्ट पार्ट है, 16 बिट है ये 16 बिट्स हैं। ये जो 0 लिखा हुआ है ये एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट मीन 8 बिट्स, और फिर आगे 0 लिखा हुआ है तो ये 2 ऑक्टेट है, 2 ऑक्टेट में 16 बिट्स हो जाती है। तो ये 2 ऑक्टेट में 16 बिट्स इस वक्त होस्ट के लिए रिजर्व की हुई हैं। अब हम कह रहे हैं कि होस्ट की बिट्स बहुत ज्यादा हैं, 65,000 के करीब आईपीस मिल रही हैं इसको, तो इसको मुझे जो है वो कम करना है। मुझे होस्ट के लिए बिट्स जो है वो कम करनी है, या फिर मुझे नेटवर्क, अगर सब नेटवर्क बनाने हैं तो सब नेटवर्क के लिए मुझे बिट्स जो है बोरो करनी पड़ेंगी। तो जब मुझे बोरो करनी है तो फिर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कितनी बिट्स बोरो करनी है। हमने पिछली बार एक फॉर्मूला बताया था नेटवर्क निकालने का, वो फॉर्मूला जो है वो प्राइवेट चैट पे मैसेज कर दें मुझे। नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला, वाह सही है, ठीक है सही है। हाँ जी, अब अगर मुझे जो है, अब मुझे अगर जो है वो बनाना है जी, सबका आंसर सही आ रहा है, 2⁻n, और n इज अ नंबर ऑफ बिट्स। तो मुझे अगर जो है वो 4 नेटवर्क बनाने हैं तो मुझे जो है वो 2⁻2 करना पड़ेगा। अगर 8 नेटवर्क बनाने हैं तो मुझे 2⁻3 करना पड़ेगा। अगर मुझे 4 कितने 8 नेटवर्क बनाने हैं, 2:8 हो गए, तो 2, अगर मुझे जो है वो 16 नेटवर्क बनाने हैं तो मुझे 2⁻4 करना पड़ेगा। ये जो पावर n बता रहा है ये नंबर ऑफ बिट्स हैं कि कितनी बिट्स मुझे बोरो करनी है नेटवर्क बनाने के लिए। अभी तो 16 पे डिवाइड है, 16 नेटवर्क पार्ट है और 16 जो है वो होस्ट पार्ट है। तो होस्ट में से मुझे सबनेटिंग के लिए
बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी, क्योंकि होस्ट के पास इस वक्त 16 बिट पड़ी हुई है। 2 बिट बोरो करनी है, 3 बिट बोरो करनी है, 4 बिट बोरो करनी है, 5 बिट बोरो करनी है, 6 बिट बोरो करनी है, 10 बिट बोरो करनी है, 12 करनी है, 14 करनी है। डिपेंड करता है कि मुझे कितने नेटवर्क्स बनाने हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। जो नेटवर्क बनाने हैं, ये डायग्राम है, इसमें मुझे नेटवर्क मालूम कर लेंगे कि कितने नेटवर्क से है वो बनाने पड़ रहे हैं मुझे। राउटर के एक इंटरफेस के ऊपर एक नेटवर्क चल रहा होता है, इसको कह रहे हैं हम, ये है राउटर। हम कह रहे हैं कि राउटर के जो है वो ये इंटरफेस जो है ये आपस में कनेक्टेड है। ये बीच में जो है वो FDDI कोई और डिवाइस नहीं है, बल्कि ये प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो लिंक बना हुआ है, इसमें 2 ही आईपीस चाहिए, एक लेफ्ट साइड पर इस राउटर के इस इंटरफेस पे, और दूसरी आईपी मुझे इस राउटर के इस इंटरफेस पे चाहिए। इन दोनों पर जो आईपी होगी वो सेम नेटवर्क को बिलोंग करती होगी, अलग अलग नेटवर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहां पर जो नेटवर्क दिया हुआ है वो इसको हाईलाइट किया 172.21.2.0। अब 2.0 नेटवर्क हो गया तो 2.1 इधर असाइन कर दिया, 2.2 इधर असाइन कर दिया। मर्जी है, 2.3 भी हो सकता था, 2.4 भी हो सकता था, 2.5 भी हो सकता था, 2.254 भी हो सकता था। इतनी बड़ी रेंज मौजूद थी। तो हमने जो है वो अगर यहां पर नेटवर्क 10 बनाने हैं तो मुझे जो है वो 4 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। 2^14 2^4 इक्वल टू 16 नेटवर्क्स। अगर मुझे जो है 10 बनाने हैं तो 4 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। 3 बिट बोरो करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2^3 का मतलब 8 होता है। या तो 8 नेटवर्क मिल रहे हैं या फिर 16 नेटवर्क मिल रहे हैं। एग्जैक्टली 10 नेटवर्क नहीं मिल सकते। तो हम जो है फिर 16 नेटवर्क हमें जो है वो रिजर्व करने पड़ेंगे, 4 बिट बोरो करनी पड़ेंगे। अभी जो इस वक्त इसका एड्रेस है मैं लिखता हूं, जो सामने टॉप पे लिखा हुआ है 172.21.0.0/16। ये एक्चुअल है जो आईपी है, जो क्लास फुल बेसिस पे हमने रखी हुई है। तो हमने पीछे स्लाइड पे ये लिखा हुआ देखा कि क्लास फुल बेसिस पे अब हम आईपी असाइन नहीं करते, क्योंकि जो है उसके नुकसान हमने पीछे डिस्कस कर लिए। तो हम जो है फिर क्लासलेस बेस पे आईपी असाइन करते हैं। अब हमें बिट्स बोरो करनी है। अब हमें जब बिट्स बोरो करनी है तो हम लिख सकते हैं 172.21.0.0/17। कितनी बिट्स बोरो हुई? 1 बिट बोरो हुई है। इस तरह मैंने 1 बिट बोरो की है। जब 1 बिट बोरो करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2^1। ये टोटल 2 नेटवर्क मुझे बनाने हैं। 2 नेटवर्क मुझे बनाने हैं। जो बड़ा नेटवर्क है उसमें कितने आईपीज हैं? 65,536 आईपीज हैं। 172.21.0.0 लिखा हुआ है। कितने होस्ट हैं इसमें? 2^n-2, तो 65,534 होस्ट बनते हैं। जब मैं कर लेता हूं उसको आईपी 172.21.0.0/17 लिख देता हूं, तो /17 लिखने के बाद अब होस्ट के लिए कितनी बिट्स बच गई? 15 बिट्स बच गई हैं। 15 बिट्स बच गई हैं उसके बाद। अब आप जो है वो कैलकुलेट कर लें तो आंसर आप मुझे बता दें कि क्या आंसर आ रहा है इसका। 2^15 क्या आंसर आ रहा है? 2^15 का क्या आंसर आ रहा है भाई? कोई एक तो जवाब दे दे। किसी को भी नहीं पता क्या? कैप्शन लगा दो सबकी। एस एस एस, एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई। ये एस क्या है? अबसार असलम, एस क्या होता है?
हाँ 32,768। ओके, जब हमने 17 का प्रीफिक्स किया तो होस्ट के लिए 15 बिट बच गई। पहले 65,000 के करीब आईपीज आ रही थी, अब 32,000 के करीब आईपीज आ गई हैं, कम हो गई आईपीज, कम हो गई। एक नेटवर्क में अब जो है वो 32,000 आईपी आ रही होंगी जी। तो 32,000 आईपीज होंगी और नेटवर्क जो है वो दो मिले। पहले एक नेटवर्क मिल रहा था जो कि 172.21 था। अब हमने जब सबनेटिंग कर ली, एक बिट बोरो कर ली, तो अब प्रीफिक्स आ गया 17 का, सब नेटवर्क बन गए दो। अब हमने कहा कि जो है वो अब एक बड़ा नेटवर्क नहीं बनेगा बल्कि दो नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क के अंदर 32,000 के करीब आईपीज होंगे। अब मैं करता हूं कि जो है मैं लिखता हूं 172.21.0.0/18। अब जब ये लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इसमें जो है वो 2 बिट बोरो किए हैं। 2 बिट बोरो करने की वजह क्या है? क्योंकि ये आईपी क्लास बी की है, बी फॉर बिग, ये आईपी क्लास बी की है। इसका डिफॉल्ट मास्क होता है 16, हमने यहां पर लिखा है 18, तो इसका मतलब ये हुआ, अरे फिर मेरा मैसेज प्राइवेट पे चला गया। सी, दोबारा सुने, अब हम कर रहे हैं 172.21.0.0/18। 18 का मतलब क्या हुआ? हमने 2 बिट बोरो किए हैं। 2 बिट क्यों बोरो किए हैं? क्योंकि इसका डिफॉल्ट मास्क होता है 16। क्यों? क्योंकि ये क्लास बी की आईपी है, इसका डिफॉल्ट मास्क होता है 16। बोरो कितनी की है? 2 बिट बोरो की हुई है। तो जब इसमें 2 बिट बोरो की है तो इसका मतलब यह है कि फॉर्मूला होगा 2⁻²2। ये मुझे नेटवर्क मिल गया। कितने नेटवर्क मिले? 4। मैं 4 नेटवर्क अब बना सकता हूं, सब नेटवर्क में 4 बना सकता हूं, छोटे छोटे 4 नेटवर्क्स बन गए। लेकिन अब होस्ट के लिए कितनी बिट बची है मेरे पास? 14 बिट्स, क्योंकि आईपी टोटल 32 बिट की होती है। ये यहां पर लिखा हुआ है 18, 2 बिट तो बोरो कर ली हमने, तो 18 तो प्रीफिक्स आ गया, तो बाकी बच गई 14 बिट्स। तो 2⁻14 -2, ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे। कितने हो गए होस्ट? कैलकुलेटर के बताएं। 4096 जी, 4096 होस्ट आ गए। अब ये देख लें कि जैसे जैसे मैं बिट्स बोरो कर रहा हूं, होस्ट के लिए बिट्स कम होती जा रही हैं। उस नेटवर्क के अंदर पहले होस्ट जो 65,000 थे उसको हमने कम करके 32,000 कर लिया। अब 32,000 को मजीद कम करके हमने जो है वो 4,096 कर लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है जब मैं जो है वो बिट्स बोरो करता रहता हूं तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है वो बढ़ते जाते हैं और होस्ट की क्वांटिटी कम होती जाती है। और अगर मैं यही आईपी लिखता हूं 172.21.0.0/24, अब पहला आंसर मुझे, फिर मैं प्राइवेट लिख रहा हूं मैसेज, Ctrl+C, पहला आंसर तो मुझे ये दें कि इसमें कितनी बिट्स बोरो की गई हैं। 8 बिट बोरो की हैं। गुड, बिल्कुल ठीक है। जब हमने 8 बिट बोरो की हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने आएंगे? टोटल आंसर चाहिए मुझे, फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, कितने नेटवर्क बन रहे हैं? 16 नहीं बन रहे जी, 256 बन रहे हैं। गुड है, 2⁻8 होगा ना, जिसका आंसर 256 आएगा। हमने 8 बिट बोरो की हैं, अभी ऊपर आप लोगों ने कहा कि 8 बिट बोरो की हैं। जब 8 बिट बोरो की हैं तो 2⁻8 का आंसर 256 होगा। जब 8 बिट बोरो की होंगी, जब 8 बिट बोरो की होंगी तो फिर जो है 256 नेटवर्क मिलेंगे। सर प्राइवेट कर दिया आपने। फिर अच्छा प्राइवेट कर दिया, अरे यार
जब कोई मुझे प्राइवेट मैसेज करता है ना, मेरा भी जो है वो लिंक वहीं पर ही चला जाता है। जी, 2⁸8 इक्वल टू 256, ये टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स आ गए, जिसको हम सब नेटवर्क कह रहे हैं। इतने नेटवर्क्स बन गए। और होस्ट के लिए जो है वो हमारे पास अब कितनी बिट्स रह गई हैं? 8 बिट, क्योंकि 24 का तो प्रीफिक्स हो गया, तो 24 का प्रीफिक्स के बाद बचती कितनी? 8 बिट ही तो बचती है। 32 में से 24 माइनस कर दें तो 8 बिट जो है वो बाकी रिमेनिंग आती है होस्ट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो है फॉर्मूला आ जाएगा 2⁸8 माइनस 254 होस्ट आ गए। होस्ट 254 है, आईपी 256 है, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं आईपी निकालूंगा तो 256 ही आएंगी, लेकिन जब मैं होस्ट निकालता हूं तो फिर -2 करता हूं। तो दोनों तरह सही है, आईपी लिखेंगे तब भी आंसर सही है, होस्ट लिखेंगे तब भी 254 सही है। बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। इस तरह से हम जो है वो नेटवर्क बना के और होस्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को मैं आगे मैक्सिमम पोजीशन पे ले जाता हूं, 172.21 डॉट क्या है 0.0, और इसका प्रीफिक्स हम लिख रहे हैं 30। अब मैं 30 लिखने के बाद जो है मुझे आंसर चाहिए कि टोटल सबनेट्स कितने बनेंगे इसमें। 172.21.0.0/30 कितने टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स बन रहे हैं और होस्ट कितने आएंगे हर नेटवर्क में? दो सवाल है। सोलह 16,384। अच्छा, बाकी लोग भी बताएं भाई। बाकी लोग फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर ना भी बताएं। चलो, क्या होगा फॉर्मूला? 2⁻, हाँ जी 2⁻14 सही है, क्योंकि मैंने 14 बिट्स जो हैं वो बोरो की हैं। डिफॉल्ट जो है वो 16 बिट है, हमने प्रीफिक्स लिखा है 30 का, तो 30 में से 16 माइनस कर लें तो 14 आता है। 2⁻14 हमने जो है वो कहा कि इसका प्रीफिक्स है। अब बाकी होस्ट कितने होंगे हर नेटवर्क में? हर नेटवर्क में होस्ट कितने होंगे? गलत, वो तो नेटवर्क थे भाई, अब होस्ट मांग रहे हैं। जी हाँ शेरोज सही आंसर है। गलत अबसार। अरे अंकल गौर तो कर लो आप लोग, 30 प्रीफिक्स लिख दिया होस्ट के लिए, कितनी बिट्स बची? जब आपने 30 प्रीफिक्स लिख दिया भाई, आगे बिट्स बची कितनी है होस्ट के लिए? 14। गलत हमजा, गलत। टू 14 माइनस 2, अरे नहीं भाई क्या हो गया? वो 14 तो नेटवर्क के लिए हमने रिजर्व कर लिया ना। 14 बिट्स आप खुद कह रहे हो, 14 बिट्स हमने बोरो कर ली। जब बोरो की तो 16 पहले था, बोरो करके जब 14 और ले आए तो अब तो प्रीफिक्स 30 का हो गया ना। प्रीफिक्स अब ये जब 30 का होगा तो 2 ही बिट तो बची आखिर में। तो जब मैं नंबर ऑफ होस्ट निकालूंगा, हाँ फबिया सही दिया आंसर, 2⁻, अरे भाई 2⁻2 -2, तो ये आंसर होगा 2। अब हमने नेटवर्क जो है वो 2⁻14 बना लिए, इतने सारे छोटे 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 नेटवर्क्स बन गए। हर नेटवर्क के अंदर होस्ट की क्वांटिटी कितनी है? 2। कहां से चले थे? 65,000 से स्टार्ट किया था हमने,
एक नेटवर्क था तो 65,000, 2 नेटवर्क हो गए थे तो फिर 32,000 हो गए थे, फिर 8 नेटवर्क हो गए थे तो फिर जो है वो कहीं 4,000 के करीब होस्ट हो गए थे। अभी आखिर में जब हमने जो है वो 2⁻14 नेटवर्क के लिए बना लिए तो होस्ट की क्वांटिटी सिर्फ 2 रह गई। अरे एक कहां से आएगा अंकल? पीछे से सारे करते आए ना हम लोग। हम कहते हैं जो प्रीफिक्स होगा और जो बाकी बिट बचती हैं वो होस्ट के लिए होती हैं। हम तो यही कह रहे हैं। जब हमने किया था 2⁻17 तो बाकी बिट कितनी बची थी होस्ट के लिए? 15। जब हमने प्रीफिक्स 18 लिया तो होस्ट के लिए 14 बिट्स बच गई। जब हमने 19 प्रीफिक्स लिया था तो फिर 13 बिट्स बच गई थी होस्ट के लिए। फिर जब हमने 20 किया था तो फिर हमने होस्ट के लिए कहा था 12 बिट बच गई। जब 24 किया था तो होस्ट के लिए हमने कहा था कि 8 बिट बच गई। जब हमने 30 का प्रीफिक्स किया तो फिर होस्ट के लिए कितनी बिट बची? 2 बिट। एक कैसे बचती है? 32 बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का। जब हमने प्रीफिक्स 30 का लिखा तो फिर आखिर में जो है वो 32 माइनस 30 कितना आया? 2 आंसर आया ना। 1 कैसे आएगा? अरे तो -2 भी तो फॉर्मूला है, 2⁻², 2⁻², 2⁻1 क्यों कर रहे हो? होस्ट के लिए 2 बिट बच रही हैं, 1 बिट नहीं बच रही है होस्ट के लिए। होस्ट के लिए 2 बिट बच रही हैं। होस्ट के लिए जब 2 बिट बचेंगी तो फिर आंसर जो है वो 2⁻² का आंसर 4 आएगा। ये टोटल 4 आईपीज आएंगी, लेकिन अगर मैं होस्ट निकालूंगा तो -2 करना होगा। तो जब -2 करेंगे तो फिर जो है वो 2 आंसर आएगा। होस्ट के लिए 2 बिट बचेंगे। हो ये भी हमने शेयर किया हुआ है, ये देखिए किसी ने? ये पीडीएफ फाइल भी मैंने शेयर की हुई है। किसी की नजर पड़ी थी इस पे गलती से? शुक्र है कुछ लोगों ने तो देख ली। मैं किसी को कहूंगा ना कि वो एआई मूवी देखी है आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत पुरानी मूवी है, तो आप लोग जाके जो है वो फौरन जो है वो जाकर देखोगे। अरे भाई मूवी सबने बोला है देखने के लिए, तो एआई मूवी बहुत अच्छी होगी। जो चीज आपने पैसे दिए हैं पढ़ने के लिए, अब हम पढ़ा रहे हैं, उसको कहा है कि जो है वो आप जाके आपको दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उस पर भी नहीं आप लोग पढ़ रहे। घर से हमने थोड़ी आपको बुलाया था, आप खुद आए थे यूनिवर्सिटी, आपने खुद पैसे दिए थे कि हम ये पढ़ना चाह रहे हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं तो आप जो है वो रिवाइज नहीं करके आते। देखो कैसा सरासर नुकसान है आपका। आप पेमेंट भी कर रहे हैं और फिर जो है वो पढ़ भी नहीं रहे। ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें जब पढ़ के आएंगे तो चीजें जो है वो क्लियर होती रहेंगी ना। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम फिर 10 मिनट रह गया, रिकनेक्ट करेंगे हम इसको। जी, केस स्टडी है, हम जो है वो नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, मतलब सब नेटवर्क्स बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, an ISP is granted a block of address starting with 192.168.50.0/26। अच्छा, इसको करने से पहले एक दो प्रैक्टिस मुझे और भी करनी है। एड्रेस है 119 डॉट, क्या लिखें? अच्छा, 20.30.40//
20। इसमें कितने बिट्स बोरो की गई हैं इस आईपी में? ये जो मैंने आईपी लिखी है 119, 4 बिट बोरो किए, गलत। गौर करो शाहिद, गौर करो, इतनी जल्दबाजी में आंसर नहीं दो। अबसार का आंसर सही है। अरे मार, गौर करो आईपी पे। हाँ, हमजा का आंसर सही है। रईस गलत आंसर है, शेरोज रईस गलत आंसर है, फराज सही आंसर है, अम्मार अब सही आंसर है, राना हमजा सही है। बाकी लोग, बाकी लड़कियां क्लास में नहीं है मेरा ख्याल है। एक का आंसर आया, सही है आंसर। फबीहा सही आंसर है। तानिया सही नहीं है आंसर। हसन नूर सही आंसर है जी। तानिया सही आंसर अब आया। भाई गौर करें, ये आईपी क्लास ए की है 119। जी हाँ, ये आईपी जो है वो क्या किशा सही आंसर है। ये आईपी क्लास ए की है 119, क्लास ए की आईपी। इसका डिफॉल्ट मास्क 8 होता है। हमने कितना दिया है 20, तो उसका मतलब यह है कि 20 में से 8 माइनस कर दें, आंसर खुद आ जाएगा। जो गिवन है उसको जो है डिफॉल्ट से माइनस कर दें, जो गिवन है उसको डिफॉल्ट से माइनस कर दें, तो फिर आंसर खुद ब खुद 12 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसको अगर हम देखें तो इसके टोटल नेटवर्क्स जो बन रहे होंगे 2⁻12 बन रहे होंगे। तो फिर उसके मुताबिक अब जो है वो होस्ट के लिए भी जो बिट्स बची हैं वो भी 12 हैं इत्तफाकन। तो 2⁻12। अच्छा, फिर वो प्राइवेट मैसेज चला गया। 2⁻12 -2 होगा। 2⁻12 -2 जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ होस्ट निकल रहे होंगे। इस तरह है। किसका भी आंसर दे दें, फिर प्राइवेट चला गया मैसेज। हाँ जी, सही आंसर है तानिया का। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये आईपी है 199.1.2.3/26। इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे और नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? फोर। ठीक है, एक ने आंसर दिया है। ठीक है, तानिया का भी आंसर सही है, अबसार का आंसर भी सही है, राना हमजा का आंसर भी सही है, फराज का आंसर भी सही है। और होस्ट कितने होंगे? अरे अरसलान, नंबर ऑफ होस्ट कैसे 2 हो सकते हैं? क्या हो गया है? तानिया गलत क्या करते हो तुम? सही काम करते करते पटरी से उतर जाते हो। शहरोज जो है ये आपने होस्ट की क्वांटिटी, हाँ 14 होस्ट हैं, गलत आंसर है बेटा। 14 नहीं होंगे, 2 नेटवर्क बनेंगे, सही है। हाँ 2 नेटवर्क होंगे, गलत। तानिया होस्ट की क्वांटिटी गलत है। दो नेटवर्क कैसे बनेंगे फबिया? ये जो तानिया वाला भी 2 होस्ट नेटवर्क है वो भी गलत है।
पहले नेटवर्क सेलेक्ट किए, चार नेटवर्क बनेंगे ना। हाँ जी अम्मार, आंसर सही है, होस्ट की क्वांटिटी सही बताई है आपने। ये आईपी कौन सी क्लास की आईपी है? क्लास सी की। क्लास सी की जब आईपी है तो इसका डिफॉल्ट मास्क 24 होता है। गिवन कितना है? 26। तो 26 माइनस 24 इक्वल टू 2, 2 टू पावर 2 का आंसर जो है वो 4 आता है। तो 4 नेटवर्क बनेंगे। जो आपने बिट बोरो की है वो 2 बिट बोरो की है, लेकिन नेटवर्क जो बनेंगे वो 4 बनेंगे 2 के रिस्पेक्ट से। और बाकी रिमेनिंग बिट्स जो हैं वो होस्ट के लिए हैं। कितनी बच गई? 6, क्योंकि 26 तो डिफॉल्ट हो गया, 26 तो दिया हुआ है, गिवन है। तो बाकी 32 में से 26 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेंगी? 6। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 62। फिर ये मैसेज प्राइवेट चला गया, हद होती है। ये है जब 2 बिट आप बोरो करते हैं, प्रीफिक्स 26 का हो जाता है, रिमेनिंग बिट 6 बचती हैं, 2 माइनस 2 आंसर 62। इसमें जो है वो ये सारी प्रैक्टिस हमें करनी है। अब ये क्वेश्चन इसमें है, ये आईपी है 192.168.50.0 डायग्राम में कह रहा है कि इसका प्रीफिक्स 26 दिया हुआ है। इत्तफाकन ये भी क्वेश्चन के अंदर भी 26 का प्रीफिक्स है। कह रहा है ISP want to distribute these block to 4 organizations। हमारा आंसर भी यहां पर इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से, इस रिस्पेक्ट से 4 आ रहा होगा, क्योंकि जो है वो प्रीफिक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 26 दिया हुआ है। ये रहा, ये 26 का प्रीफिक्स है। आईपी कौन सी है? क्लास सी की। डिफॉल्ट कितना होता है? 24। गिवन कितना है? 26। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने निकल सकते हैं? 2 इक्वल टू 4। तो यहां पर भी क्वेश्चन में भी उसने समझा दिया कि 4 नेटवर्क्स बनेंगे। 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं, विद ईच ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग जस्ट 64 एड्रेसेस। और हमारे पास भी यहां पर इस वक्त 64 नेट होस्ट ही आए थे। आईपी जो है वो 64 आई थी और होस्ट जो है वो 62 आए थे। ऐसे ही किया था ना। 2 माइनस 2 ये नंबर ऑफ होस्ट है। -2 नहीं करेंगे तो आईपीज आ जाएंगी। आईपीज टोटल 64 है, होस्ट के लिए 62 है। मतलब डिवाइसेस जो है 62 कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन आईपी जो है वो 64 है। अब देखें करते कैसे हैं।